हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर आज आपके लिए लेकर आया हूं अगला पार्ट जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस का और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि चेंज इन स्टेट मीन्स आपका जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस हो रही थी तो हमारे स्टेट्स में चेंज हो रही थी। मतलब अगर आपके पास है सॉलिड था और गैस था तो वो आपका सॉलिड में बन रहा था या एक्वस में बन रहा था। इस तरह का हम लोग डिस्कस किए थे, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो चेंज इन स्टेट का हम लोग डिस्कस किए हुए थे। फिर चेंज इन कलर में भी हो रहा था, तो हमारे पास पीपीटी फॉर्म बन रहा था, या फिर हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ अगर हमारे पास रिएक्शन हुआ था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ था जो कि वाइट हमारे पास हो रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसमें चेंज इन कलर का भी हम लोग डिस्कशन किए हुए थे। और इवोल्यूशन ऑफ गैस जैसे हम लोग ये भी डिस्कस किए थे, जिंक्स ग्रेनुल्स था उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करे थे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। तो ये भी हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस के भी बारे में हम लोग केमिकल रिएक्शन में डिस्कशन किए थे। चेंज इन टेम्परेचर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे हम लोग क्या लिए थे, कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ था और उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो उसको हम लोग बीकर को हमने जैसे हम लोग इस बीकर को हमने टच किया हुआ था, इसको हमने टच किया हुआ तो हमें कुछ हीट हमें फील हुआ। तो जैसे यहाँ पे सपोज हमने मान लिया ये 25 डिग्री सेल्सियस है और ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें हमने जब वाटर हमने डाला तो ये क्या हो गया, उसका टेम्परेचर में वेरिएशन हो गया। तो हमने जो डिस्कस किया हुआ है कि चेंज इन टेम्परेचर में, तो हमारे जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे टेम्परेचर में भी चेंजेज होती है। और एक हम लोग डिस्कस किए थे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मींस पीपीटी जो हमारे पास बन रहा था, इसके भी बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो आज हम लोग आगे की हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है, आपके पास हमारे पास एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले जो रहेगा, क्या रहेगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो आपके पास हमारे पास रहेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हमारे पास रहेगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो राइट हैंड साइड वाले में हमारे पास रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ऑलवेज हमारा जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इस वाले को जो LHS बोल रहे हैं इस वाले को रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो राइट साइड में है, राइट हैंड साइड जिसको बोलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप सेपरेट करोगे ये इस एरो के थ्रू से। ये एरो देने का मतलब ये वाला पार्ट आपका रिएक्टेंट होगा, मतलब रिएक्शन में कौन कौन चीज कौन वाला एलिमेंट या सब्सटेंस हमारा इन्वॉल्वमेंट ले रहा है। और आपके बाद आपका एरो देने का मतलब कि ये वाला पार्ट अलग है और इसके बाद रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास बनता है। जब दो एलिमेंट का लेते हैं या दो सब्सटेंस का लेते हैं तो बीच में हम क्या डालते हैं, प्लस का साइन डालेंगे। क्या डालेंगे हम लोग, प्लस का हम लोग साइन डालेंगे। और ये एरो हमारे पास दे रहे हैं, ऊपर में अगर हम लोग ऐसा ट्राइंगल टाइप का देते हैं इसका मतलब हम लोग हीट दे रहे हैं। और साथ में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ये आपका सॉलिड है, मैग्नीशियम का सॉलिड है तो S लिखेंगे, और ऑक्सीजन आपका गैस है तो G लिखेंगे। और आपके पास जो रिजल्टेंट बनता है वो अगर S है मतलब वो आपका सॉलिड बन रहा है। तो इस तरीके से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन रहे तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग आगे की ओर हम लोग देखते हैं। केमिकल इक्वेशंस को हम लोग इस कुछ तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब एक तो केमिकल इक्वेशंस होता है तो वो उसको वर्ड के फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बाद स्केलेटल इक्वेशंस के फॉर्मेट में लिखेंगे, और बैलेंस करने के तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों को भी हम पार्ट वाइज पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला वाला पार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वर्ड इक्वेशन, जैसे हमारे पास कोई भी आपका इक्वेशंस हो रहा है उसको वर्ड के फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे मैं क्या बोलूंगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इस साइड वाले को तो रिएक्टेंट बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जो भी हमने केमिकल रिएक्शन केमिकल्स को एलिमेंट को या सब्सटेंस को लिख रहे हैं वो वर्ड के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन हम लोग इसको बोलेंगे। तो कोई भी अगर वर्ड के फॉर्मेट रहे तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन हम लोग बोलेंगे।
आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि इस वर्ड वाले इक्वेशंस को हमने क्या किया, जैसे मैग्नीशियम था तो Mg लिखा, ऑक्सीजन था तो O2 हमने लिखा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है, ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है, तो इसको क्या बोले, स्केलेटल इक्वेशन हम लोग बोलेंगे। तो जब हमने वर्ड इक्वेशंस को हमने सिंबॉलिक फॉर्मेट में जब लिखा, जैसे मैग्नीशियम था तो Mg लिखा, ऑक्सीजन था तो मैंने O2 लिखा, और रिजल्टेंट आपके पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं, MgO हम लोग इसको बोलेंगे। तो ये जब आपके पास है लेकिन ये बैलेंस कंडीशन में नहीं, देन इट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन हम लोग बोलेंगे। अब नेक्स्ट के हम लोग बात करते हैं। अब हमारे पास है बैलेंसिंग इक्वेशन, इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, देखिए आपका एक फिगर देखो किस तरह से बैलेंस है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल इक्वेशंस है तो उसको हमें जब भी लिखना है वो बैलेंस करके लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। और ये बैलेंस करना है तो ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे ये काम करेगा। जैसे ए और बी मिलके आपके पास क्या रिजल्टेंट बना, आपका ए बी बना, तो रिएक्टेंट है ये है और प्रोडक्ट है आपके पास ये। तो इधर आपके पास जितना आपका मास होगा, जैसे मैंने मान लिया कि ये सी है और प्लस O2 है, C प्लस O2 और ये क्या बना हमारा CO2 बना। तो C का एटॉमिक मास कितना होता है, C का होता है हमारे पास 12 होता है, 12 ग्राम ले लिए। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास ये 16 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 32 हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, ऐड करने के बाद 44 ग्राम आपके पास आ गया। इसी तरह से अगर हम कार्बन का अगर हम बात करेंगे तो ये आ गया 12 आ गया। फिर अगर एक साथ रहे तो इसको प्लस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है, 16 हुआ इंटू 2 हुआ, तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 44 ग्राम आ जाएगा। मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा ऑलवेज केमिकल रिएक्शन में। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। कोई भी केमिकल इक्वेशंस रहे, आपका रिएक्शन रहे, तो ऑलवेज आपका इसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करेगा। तो हमारे पास जितना आपका रिएक्टेंट का आपका मास होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होगा। तो चलिए हम लोग एक इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बैलेंस तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ, जैसे जिंक दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। तो ये जो मैंने लिखा ये वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है, और ये वाले हमने सिंबॉलिक मतलब आपका स्केलेटल इक्वेशन है। अगर बैलेंस नहीं तो स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस हो गया तो बैलेंस इक्वेशन हम लोग बोलेंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं। तो आपके पास रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ कि ये जिंक आया और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपका बाहर निकल गया, तो आपका रिजल्टेंट क्या बना, ZnSO4 बना और हाइड्रोजन बना। तो हम यहां पे देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है और ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों तो आपका सेम है कि नहीं। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जिंक देखते हो, जिंक 1 है, राइट हैंड साइड में जिंक कितना है, जिंक देखिए 1 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे S आपका सल्फर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, सल्फर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन आपका 4 है तो 4 लिखा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन आपका 4 है तो 4 लिखा हुआ है। तो फाइनली हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है कि जो हमारा लेफ्ट साइड में है वही हमारे पास राइट साइड में ही उतना अमाउंट में है। तो हम क्या बोलेंगे, आपका जितना आपका एटम आपके पास इधर है, मतलब जिंक का सपोज आपका 1 है तो जिंक का भी आपका इधर प्रोडक्ट में भी आपका 1 ही होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो एटम है वो आपके पास क्या है, इक्वल है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन हम इसको बोलेंगे। ओके, जैसे एक इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 तरीके से हम लोग यहाँ मेनली सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। एक हीट एंड ट्रायल मेथड का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है Fe दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है और Fe3O4 प्लस H2O बना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस वाले जगह का अगर हम लोग देखते हैं तो इस वाले में हमारे पास क्या हो जा रहा है कि Fe हमारे पास कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में ये LHS बोलेंगे, इधर 1 है और इधर Fe कितना है, 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। अच्छा
हाइड्रोजन कितना, इधर 2 है और इधर आपके पास कितना है, 2 है, तो ये हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 1 है और बट यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो ये आपका बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस आप हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पे 4 लगा दूं, अगर मैं यहां पे 4 लगा दूं, तो यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो जाएगा, और इधर तो ऑक्सीजन ऑलरेडी आपके पास 4 है ही है। बट जैसे मैंने यहां पे 4 लगाया, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। तो इस साइड में भी हाइड्रोजन आपको कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तो अगर आप यहां पे 4 लगा दोगे तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, 8, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है, बट आपका आयरन आपका यहां पे बैलेंस नहीं है। तो इधर आपके पास 3 है, अगर मैं यहां पे 3 लगा दूं, मींस आपका यहां पे 3 हो जाएगा। तो देखिए आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपका इक्वल हो गया। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड का एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये है कि जब भी कॉम्प्लिकेटेड या आपका बड़ी इक्वेशंस आ जाए तो उसको सॉल्व करना काफी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमने एक दूसरा तरीका भी हम लोग यहां पे सीखेंगे। तो देखते हैं उस तरीके को। तो एल्जेब्रिक मेथड इसको हम लोग बोलेंगे। तो इस तरह का अगर आपके पास इक्वेशंस रहा आपका, जैसे हमने पिछले वाले इक्वेशन में हमने सीखा था, वही इक्वेशंस को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा रहा तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इस वाले पार्ट को हम लोग कुछ नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ कर दे, इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे और इसको डी बोल देंगे। तो हम लोग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू से, लेफ्ट हैंड साइड में जितना एटम रहेगा उतना ही राइट हैंड साइड में रहेगा। तो हम यहाँ पे एफ ई को बोल देते हैं, एफ ई हमारे पास है। तो इधर एफ ई कितना है, ए है, तो ये इधर भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ एफ ई कितना हो गया, ये 3C हो गया, ये हमारा 3C हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे H2 का, हाइड्रोजन का बात करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, ये B से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2B हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, B = D हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात करते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे B है आपके पास, और यहाँ पे ऑक्सीजन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, 4C हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबको एक ही फॉर्मेट में हम इसको रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हमारे पास दिया हुआ है A = 3C, B = ये आ गया। तो हम इस वाले जगह पे हम ऐसा बोल सकते हैं, इस वाले जगह पे D = B मतलब हमारे पास क्या बोल सकते हैं, 4C बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 4C। अब हमने सबको एक ही फॉर्मेट में रखा, मीन्स आप सी के फॉर्मेट में रख सकते हो, ए के फॉर्मेट में रख सकते हो, डी के फॉर्मेट में रख सकते हो, बी के फॉर्मेट में, एज योर विश। तो हमने इसको सबको सी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो A हमारे पास कितना है, A हमारे पास 3C है। B हमारे पास कितना है, B को हमने क्या बोला, 4C बोला, 4C बोला। C तो हमारा ऑलरेडी C है, और D हमारे पास कितना है, D हमारे पास 4C है। तो सब जगह C है, तो C को हम कट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3:4 रेशियो 1 रेशियो आपका 4 हो जाएगा। मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 3Fe हो जाएगा प्लस 4H2O हो जाएगा। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4H2 हो जाएगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने बिल्कुल यही इक्वेशन था, तो हमारा भी यही यहाँ पे Fe के साथ 3 आ रहा था, H2O के साथ आपके पास 4 आ रहा था, और Fe3O4 के साथ हमारे पास 1 आ रहा था, और H2 हाइड्रोजन के साथ क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। तो इस तरह से एल्जेब्रिक मेथड से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अगर इक्वेशंस है तब उसको सॉल्व कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके आप दिखा सकते हो। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने डिस्कस किया
हुआ है वो हमने क्या डिस्कस किया हुआ कि केमिकल रिएक्शन है उसको वर्ड इक्वेशंस रहे, फिर हमारे पास है स्केलेटल इक्वेशन रहे, उसके बाद हमने बैलेंस इक्वेशन रहे। तो बैलेंस अगर नहीं है, अनबैलेंस है, तो उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने का दो तरीका हमने डिस्कस किया हुआ, एक हिट एंड ट्रायल मेथड डिस्कस किया हुआ और एक एल्जेब्रिक मेथड डिस्कस किया हुआ, जिसके थ्रू से आप इस तरह से कोई भी कॉम्प्लीटेड रहे तो उसको आप इस तरह से बना सकते हो। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हुई होगी।